दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बुक मंत्रा में। मैं अमर फिर से लेके आया हूँ हमारे 12th की फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस। तो आइए दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये एग्जर्प्ट है, यानी एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का, और उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। इसके ऑथर है विलियम डगलस। अच्छा हुआ एक छोटा सा पार्ट है, पूरा बुक होता तो पढ़ने में हालत खराब हो जाता। दोस्तों इस चैप्टर में विलियम डगलस हमें बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो कैसे एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे, जिसके कारण उन्हें फियर ऑफ डेथ हो गया था पानी की वजह से। फिर वो कैसे करके कैसे स्टेप लेके वो इस फियर को ओवरकम किए, तो इसी के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। बताओ, एक आदमी अगर पानी से डरता है तो इस पर किताब लिख देता है। अगर इंडिया में ऐसे डर पे किताब लिखने लग जाए तो कितना किताब लिखा जाएगा, बाप का डर, माँ का डर और सबसे ज्यादा बीवी के डर पे। और ये जो ऑथर है ये अमेरिका के 31 प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी रह चुके हैं और अपने टाइम के सबसे अच्छे जज भी रह चुके हैं। ये तो हो गया चैप्टर का पहले का ज्ञान। तो अब आते हैं मेन चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से। ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो 10-11 साल के थे तब वो डिसाइड करते हैं कि वो अब स्विमिंग सीखेंगे। ऑथर जहाँ पे रहते हैं यानी याकीमा में, वहां पर एक पुल होता है YMCA पुल, वहीं पे ऑथर डिसाइड करते हैं कि वहां पे वो स्विमिंग सीखेंगे। और साथ ही ऑथर में बताते हैं कि याकीमा में जो याकीमा रिवर है वो काफी ज्यादा डेंजरस था, और ऑथर की जो मदर होती है वो कंटिन्यूसली ऑथर को वार्न करते रहती है कि वो रिवर में ना जाए, और उनसे ये भी बताती रहती है जो भी उस रिवर में इंसिडेंट होता है वो कंटिन्यूसली ऑथर को बताती रहती है ताकि ऑथर उस रिवर की ओर ना जाए। ऑथर की माँ उसे वहां जाने से मना करती है तो ऑथर नहीं जाते। और यहाँ इंडिया में क्या होगा, अगर माँ मना करे तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और साथ में 10 लोग को लेके भी जाएंगे, चल तो वे देखते हैं ऐसा है क्या। और ऑथर हमें बताते हैं कि जो YMCA पुल था वो उतना डेंजरस नहीं था। स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 फीट डीप था और लास्ट में 9 फीट तक का डीप था। तो वहां पर ऑथर स्विमिंग सीखने के लिए एक वाटर विंग्स का पेयर खरीदते हैं। वाटर विंग्स वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे स्विमिंग सीखते हैं और स्टार्टिंग में स्विमिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बताओ यहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदा जा रहा है, और यहाँ इंडिया पे क्या होता है, लोग ऐसे नंगे नदी में नहा रहे होते हैं और स्विमिंग सीख भी जाते हैं। इसके बाद ऑथर एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्हें स्टार्टिंग से ही पानी पसंद नहीं था, वो स्टार्टिंग से ही पानी को डिसलाइक करते थे। क्योंकि जब ऑथर 3 या 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, और ऑथर और उनके फादर एक सब बोट पर खड़े थे। क्योंकि ऑथर छोटे थे इसलिए वो अपने फादर को काफी अच्छे से पकड़े हुए थे, पर फिर भी जब एक पानी का लहर आता है तो वो पानी में गिर जाते हैं, और वो जो लहर होता है वो बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पानी के अंदर पर डूब गए हैं और किसी ने उन्हें पानी के अंदर गाड़ दिया हो। और इस सिचुएशन में उनकी जो ब्रेथ होती है वो पूरी चली जाती है और उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और इस इंसिडेंट के बाद उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है पानी को लेके। जब वो पानी के पास जाते हैं या फिर पानी का वेव को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। इसके बाद ऑथर में बताते हैं कि जब भी वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तब उनकी सारी जो पुराना याद है वो रिवाइंड हो जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। पर फिर भी ऑथर उस पूल में बहुत ज्यादा दिन तक रहने के बाद वो धीरे धीरे पानी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस को जनरेट कर लेते हैं। वो अपने वाटर विंग्स की हेल्प से पैडल करते हैं, तैरते हैं उस पुल में। वो हमेशा वहां के दूसरे लड़कों को देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरह ही तैरने का कोशिश करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे स्विमिंग करना सीख भी रहे होते हैं। और ऐसा वो 2 से 3 बार करते अलग अलग दिनों में, और ऐसे करते करते धीरे धीरे पानी का डर को खत्म करते हैं और उन्हें पानी में बहुत इजी फील होने लगता है। और तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर होता है, एक इंसिडेंट होता है। और एक बार जब वो पुल में जाते हैं तो वहां पर कोई भी इंसान नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा शांत होता है और पुल का पानी बिल्कुल शांत होता है क्योंकि उस पर कोई भी हलचल नहीं हो रहा होता है। और ऑथर डर जाते हैं जिसे वो अकेले पुल में नहीं जाते हैं, वो पुल के साइड में बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं और दूसरे लोगों का आने का। और तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है अराउंड 18 ईयर्स का। वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसके बहुत अच्छे मसल्स होते हैं, और वो एकदम से पीछे से चिल्लाता है, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू डम। यानी वो ऑथर को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम पानी में कैसा तैरना चाहोगे। और ये कहते ही ऑथर को उठाता है और पानी में फेंक देता है, जिससे ऑथर पानी में चल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। क्योंकि ऑथर पानी में जाने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन उन्हें अचानक पानी फेंका जाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जब वो पानी के नीचे जा रहे होते हैं तब उनके माइंड में एक आइडिया आता है, जैसे ही वो पुल के सरफेस में पहुंचेंगे तो एक बड़ी सी छलांग मार के पानी के ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आके वो तैरने लगेंगे, जिससे वो 9 फीट वाली साइड से वो 2 से 3 फीट वाली साइड में चले जाएंगे।
लेकिन इसका उल्टा होता है। जब वो डूब रहे होते हैं तो उनको 9 फीट वाला साइड 90 फीट की तरह लगता है, और जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं तब वो एक बड़ी सी छलांग मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑथर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आते हैं और उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उनको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है। ऑथर आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुल के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से उनका आवाज बाहर नहीं जा पाता है। पुल के साइड में ना पहुंचने के कारण ऑथर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और उनका हाथ पैर भी फूल जाता है, जिससे वो पानी के नीचे जाने लग जाते हैं। ऑथर अब बेहोश हो जाते हैं और उनकी जब आंखें खुलती है तो वो पुल के साइड में उल्टे पेट लेटे हुए होते हैं और उनके सामने वही लड़का खड़ा होता है जो ऑथर को पानी में फेंकता है। वो लड़का ऑथर से बोलता है, मैंने तो बस एक मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लगे। जमाइल ऐसा मजाक, हम तो होते तो पहले उसको उल्टा उठा के पानी फेंकते। ऑथर तो इसे मौत के मुंह तक पहुंच गए थे, लेकिन लकी बेटा बच गया। इस इंसिडेंट के बाद ऑथर पानी से और ज्यादा डरने लगते हैं और वो कभी भी गलती से भी पुल के पास नहीं जाते, और अगर चले भी जाते हैं तो उनका हाथ पे फूल जाता है, वो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं, ले बेटा एक कांड भूले नहीं कि दूसरा कांड फिर हो गया। बहुत दिन बाद ऑथर का दोबारा से स्विमिंग सीखने का मन होता है। इसी को बोलते हैं, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। का जरूरत है स्विमिंग सीखने का, नहीं सीखे तो मर जाएंगे का। लेकिन ऑथर इस बार एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेते हैं और इंस्ट्रक्टर उन्हें कम से कम 5 दिन स्विमिंग करवाता है और ऑथर के चारों तरफ रस्सी बांध देता है और उसी रस्सी के सहारे वो पुल में चारों तरफ स्विमिंग करके सीखते हैं। ऑथर को 3 महीने लगता है अपने डर को फिर से खत्म करने के लिए, और फिर इंस्ट्रक्टर उन्हें पानी में सांस लेने की कला को सिखाता है, क्योंकि ऑथर पिछली बार सांस ना लेने की वजह से ही पानी में डूब गए थे और बहुत ज्यादा डरने लग गए थे। ऑथर बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद वो तैरने सीख जाते हैं और पानी के अंदर सांस भी लेना सीख जाते हैं। लेकिन ऑथर का पानी वाला डर पूरा खत्म नहीं होता। वो जब भी पानी के पास जाते हैं तो उनका पुराना इंसिडेंट वापस रिवाइव हो जाता है। तो ऑथर इसी डर को खत्म करने के लिए वो वेंटवर्थ जाते हैं और वहां पर वो जाने के बाद एक ट्रिक आइलैंड से वो छलांग मार देते हैं और 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो स्टेम आइलैंड पर जाकर पहुंचते हैं। तो ऑथर का पानी वाला फिर एकदम खत्म हो जाता है और ऑथर के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत यूनिक था। ऑथर के लिए ये एक्सपीरियंस का एक डीप मीनिंग था। ऑथर इस एक्सपीरियंस से 2 चीजें सीखे थे, तो टेरर ऑफ डेथ और दूसरा गैदर ऑफ फेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप पहले का चैप्टर का समरी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।